गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का टॉपिक है पीएनपी ट्रांजिस्टर। पहले वीडियोस में मैंने आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बताया था। आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में, बिकॉज ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। सो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का क्या है, ये क्या चीज़ होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल से पी एन जंक्शन बनता है, वैसे ही पी एन और पी टाइप मटेरियल से बनता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। सो ये क्या लिखा है, द ट्रांजिस्टर इन विच वन एन टाइप मटेरियल इज़ डॉप्ड विथ टू पी टाइप मटेरियल्स। इसका मतलब दो पी टाइप मटेरियल के साथ अगर एक एन टाइप मटेरियल डॉप्ड करेगा, ऐड होगा, तो इसे पी टाइप मटेरियल बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो ए करंट कंट्रोल डिवाइस, करंट को कंट्रोल करता है ये ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर जो है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस करंट कंट्रोल बोथ द एमीटर एंड कलेक्टर। अभी आप लोगों को मैंने सिंबल बताया था, सिंबल में क्या बताया था ये आप लोग देखिए, सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के भी सिंबल हम मैंने बताया था, जिसमें एमीटर, बेस और कलेक्टर ये 3 टर्मिनल्स होता है, जिसके एनपीएन के केस में जो एरो होता है वो ऊपर की तरफ होता है, दैट मीन्स बेस से करंट फ्लो होता है। और यहाँ पे जो दिखा रहा है एरो जो नीचे की तरफ, इसका मतलब होता है कि एमीटर से करंट फ्लो होके बेस में और कलेक्टर में जाता है। सो ये एरो इंडिकेट करता है करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो द सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर inverts arrow shows the direction of current in PNP transistor is from the emitter to collector। एमीटर से कलेक्टर तक जो करंट फ्लो होता है वो ये एरो के वजह से हम लोग डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका सिंबल, और ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अगर कंस्ट्रक्शन को देखा जाए तो दो पी टाइप मटेरियल के साथ एक एन टाइप मटेरियल ड्रॉप्ड होता है, सो ये बनता है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर। यहाँ पे 3 टर्मिनल होता है, जो एमीटर, बेस, कलेक्टर। यहाँ पे भी पी के साथ जो टर्मिनल कनेक्ट होता है इसे एमीटर बोला जाता है, जो एन के साथ कनेक्ट होता है इसे बेस, एंड पी के साथ और एक जो टर्मिनल कनेक्ट होता है उसे कलेक्टर बोला जाता है। अभी हम लोग देखेंगे इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के जो कुछ वर्किंग प्रिंसिपल, जैसे मैंने आप लोगों को एनपीएन में बताया था, वैसे यहाँ पे भी पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो कैसे काम करता है, दैट मीन्स ये पीएनपी कैसे काम करता है। कोई भी डिवाइस में अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर को लगाया जाता है तो करंट का फ्लो कैसे होगा, और उसके अंदर से जो फंक्शंस होता है वो कैसे करंट को फ्लो करता है, वो आप देखिए। यहाँ पे ये जो एक डिवाइस है, जैसे ये छोटा सा कंपोनेंट हो गया ट्रांजिस्टर, इसका 3 टर्मिनल है। अब उसको हम लोग बैटरी के साथ कैसे लगाएंगे, मैंने आप लोग को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के बारे में बताया था। फॉरवर्ड बायस में पी के साथ हमेशा कनेक्ट होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन के साथ कनेक्ट होता है नेगेटिव, तो ये बन जाता है आपका फॉरवर्ड बायस। सो इन दिस केस ऑल्सो वी विल कनेक्ट एट फॉरवर्ड बायस एमीटर टू बेस टर्मिनल, मीन्स एमीटर और बेस टर्मिनल के साथ हम एक फॉरवर्ड बायस कनेक्शन करेंगे। और इन दिस केस वी विल कनेक्ट अ रिवर्स बायस कनेक्शन थ्रू कलेक्टर एंड बेस। कलेक्टर और बेस के साथ हम लोग एक रिवर्स बायस कनेक्शन करेंगे, बैटरी वोल्टेज को लगाएंगे। सो यहाँ पे रिवर्स बायस जो है उसको आप देखिए, पॉजिटिव जो पी है, ये पॉजिटिव जो पी टाइप जो मटेरियल है उसके जो कलेक्टर के टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है, और पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है बेस के साथ। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ये भी सिंबल में भी आप लोग देख रहे हो, ये जो दोनों वोल्टेज होता है इसको वी वोल्टेज ऑफ बेस एमीटर बोलते हैं, इसे बोलता है वोल्टेज ऑफ कलेक्टर एमीटर, एंड दिस इज़ कॉल्ड वोल्टेज ऑफ बेस कलेक्टर। सो यहाँ से करंट फ्लो होता है, एरो इस साइड था तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होकर बेस में जाएगा, बेस में कुछ करंट जाता है तो ये बेस करंट हो गया, और यहाँ से कुछ करंट फ्लो होकर कलेक्टर की तरफ आएगा तो ये बन जाता है आपका कलेक्टर करंट। सो IC का मतलब होता है कलेक्टर करंट, IB का मतलब बेस करंट, एंड IE का मतलब होता है एमीटर करंट। सो टोटल जो कलेक्टर करंट होगा वो होगा आपका IE माइनस IB, दैट मीन्स IE जो टोटल एमीटर करंट जहाँ से आ रहा था वो एमीटर करंट
के साथ अगर बेस करंट को माइनस कर दिया जाए तो ये जो बनता है करंट वो हो जाएगा आपका कलेक्टर करंट। सो ये वर्क कैसे करता है ये एक बार देख लेते हैं। एमिटर बेस जंक्शन इज कनेक्टेड इज फॉरवर्ड बायस ड्यू टू विच एमिटर पुशेस द होल इन द बेस रीजन एंड दिस होल्स कंस्टिट्यूट द एमिटर करंट। यहाँ पे जो आपका फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, एमिटर नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होता है। सो ये करंट यहाँ से फ्लो होके पी की तरफ जाएगा। पी का मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होता है, होल्स। तो होल्स क्या होगा, मूव करके वो पुश करेगा होल को एन की तरफ ले जाने के लिए, तो ये मूव करके इधर आएगा। सो ये होल्स जब यहाँ मूव करता है तब यहाँ पे करंट फ्लो होता है। ये करंट को बोलता है एमिटर करंट। सो इस पोर्शन में जो करंट बेस होगा, बेस यहाँ पे लाइटली ड्रॉप्ड होता है, तो यहाँ पे कुछ होल और इलेक्ट्रॉन्स का रिकम्बिनेशन होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा जो करंट फ्लो होगा वो होगा बेस करंट। बेस यहाँ थिन होता है, लाइटली ड्रॉप्ड होता है। सो यहाँ पे बेस करंट हो जाता है, यहाँ से बेस। अब बेस करंट और इसके बाद जब क्या होता है, बेस करंट रिकम्बिनेशन हो जाता है, तो यहाँ पे बेस करंट जब फ्लो कर लेता है, उसके बाद जब कलेक्टर बेस रीजन इज कनेक्टेड टू रिवर्स बायस, द होल्स विच कलेक्ट अराउंड द डिप्लीशन रीजन when coming under the impact of negative polarity collect or attract by the collector। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हो जो कलेक्टर करंट होगा वो ये बेस करंट जो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव का जो रिकम्बिनेशन होगा, कुछ होल्स यहाँ पे रहता है। इस होल्स के वजह से जब ये दोबारा यहाँ पे पुश करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो होता है। वो करंट फ्लो को कलेक्टर करंट बोला जाता है। वो कलेक्टर करंट ही actually develop the collector current, the complete the emitter current flows through the collector current। तो वैसे ही ये एमिटर्स थे होते हुए करंट कलेक्टर के तरफ जाता है। तो ये हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल। सो आप लोग अभी ये आप लोग को समझ आया होगा एनपीएन और पीएनपी का क्या डिफरेंस है, और एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, मार्केट में अलग अलग मिलता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या स्पेसिफिकेशन से एनपीएन और पीएनपी मार्केट में अवेलेबल होता है। ओके, थैंक यू सो मच।